गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि बच्चों मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया, जिसमें बहुत सारी क्वेश्चन बताया, थ्योरम बताया। अब हम न्यू चैप्टर पे आते हैं, न्यू टॉपिक पे, ट्रिग्नोमेट्री। अब इस ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम आज पढ़ेंगे। इसके बारे में देखिए ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री में बस एक फैमिली होती है, साइन, कास, टैन, काट, सेक एंड कासेक, ये फैमिलीज है। ट्रिग्नोमेट्री में इन्हीं सिक्स का ही बस मतलब है, इन्हीं सिक्स से पूरा ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड है। अब इन सिक्स के बारे में बहुत सारे फार्मूले बनेंगे, हमें याद करना होगा। तो बहुत तरीका होता है, ट्रिकली मैं बताऊंगा, बहुत सारा आसान है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम कुछ चर्चा कर ले। जैसे आपके मान लीजिए घर में फैमिली होते हैं, फैमिली मेम्बर होते हैं, तो भाई घर में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। जैसे आप ही के भाई बहन बहुत सारे लोग होंगे, अलग अलग तरीके। तो उसी प्रकार से इसमें भी है। तो एक का नाम बोल लिया मैंने साइन, आप घर में ही रख लीजिए ना साइन करके। दूसरे का नाम है कास, SIN साइन। दूसरे का नाम है कॉस। तीसरे का नाम है TAN टैन। चौथे का नाम है कॉट। पांचवें का नाम है सेक और छठवें का नाम है कासेक। अब इसको आता है पूरा एक्सप्लेनेशन, साइन, कोसाइन, टेंजेंट एंड ऐसे करके बहुत सारे आते। तो खैर बेटा अभी फ़िलहाल मैं इसी को बता रहा हूँ, फिर कभी एक्सप्लेनेशन पूरा अच्छे से समझाऊंगा क्योंकि समय कम है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो साइन क्या है, कास, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इसके कुछ फार्मूले होते हैं। तो कुछ फार्मूले होते हैं, तो इसके लिए हम पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। देखो बेटा ये राइट एंगल ट्रायंगल में कभी भी होता है। अब भैया बेटा ये बताओ कि ये सिक्स जो मेंबर हैं, इनको कोई चलाने वाला तो चाहिए ना। जैसे घर में है तो घर में कोई क्या होता है, मेंबर होता है, मेन मेंबर, हेड होता है, जैसे आपके पिताजी या माताजी। तो वैसे ही इनको भी चलाने के लिए एक हेड होगा मेन, जिसका नाम हम रखेंगे बेटा थीटा। तो ये थीटा, तो वो हेड इसके को भी बोलेगा, डांटेगा या समझाएगा, बुझाएगा, इसे भी करेगा, सबके साथ वो जुड़ा रहेगा, यानी सबको वो अपने हिसाब से चलाएगा। मतलब कि घर में शांति बना रहे हैं। ठीक, ये सिक्स फैमिली। जब फैमिली में है तो बेटा झगड़ा तो होता ही है। जैसे आप लोग भी भाई बहन में झगड़ा होता ही है, वैसे इन लोगों में भी झगड़ा होगा, है ना। तो झगड़ा होने का मतलब कि साइन है, तो साइन जैसे होता है ना कि आप ही होगे, तो आपके घर में कोई या तो सिस्टर होगी या तो भाई होगा, दोनों लोग एक दूसरे के अपोजिट झगड़ा करते हो, नहीं हमको ये चाहिए, तो तुम कहते हो कि नहीं हमको ये चाहिए। तुम कहोगे 5 रुपया चाहिए, तो तुम जिद करके पापा से कहोगे 10 रुपया, तो उसको 10 मिला, हमको 5 रुपया मिला। ऐसे तो झगड़ा होता है ना बेटा। तो ये सब होता रहता है। तो मतलब एक दूसरे के अपोजिट झगड़ा खूब करते हो। ठीक है, तो वो ऐसे ही साइन किससे झगड़ा करता है, कासेक से। यानी जो साइन की कहानी होगी, जो कुछ कहेगा ठीक उसका उल्टा काम कौन करेगा, कॉसेक। यानी जो कॉसेक करेगा उसका ठीक उल्टा काम कौन करेगा, साइन। ठीक है बेटा, ये सिक्स क्रम ऐसे याद करना। बहुत लोग अलग अलग क्रम में बनाते हैं, मैं इस क्रम में बता रहा हूं इसलिए क्योंकि इस पे ट्रिक्स है, फार्मूले बहुत सारे मिलेंगे। अभी शुरुआत है, धीरे धीरे सब मिलेंगे। साइन के अपोजिट ठीक ये, यानी ये जो कुछ कहेगा उसका ठीक उल्टा। वैसे ही कास का ठीक उल्टा कौन होता है, सेक होता है बेटा, क्योंकि ऊपर से दूसरा तो पीछे अंत से, नीचे से दूसरा। अब ये बचता है काट और टैन, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट, समझ गए बेटा। तो जब अगर ये जो कुछ कहेगा ठीक इसका उल्टा काम ये करेगा, वैसे ही कास का ठीक उल्टा काम सेक, टैन का ठीक उल्टा काम काट करेगा। ठीक है, चलिए बेटा कुछ क्वेश्चन पे, कुछ फार्मूले पे आते हैं। अब जैसे मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो ये 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो साइड होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, जिसको हिंदी में बोला जाता है कर्ण। ठीक है, और ये ठीक थीटा ये होता है ना बेटा, तो इसके ठीक सामने जो साइड होगा ये, तो इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर कुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर, इसको हिंदी में बोला जाता है बेटा लंब। ठीक है, और ये जिस पे टिका है, ये थीटा से सट के नीचे की तरफ गया, 90 से जुड़ा हुआ, इसको हम कहते हैं बेस, जिसका नाम होता है आधार। ठीक है,
तो इसका कुछ फार्मूले होते हैं, ठीक है ना। तो साइन हो गया, तो इसका होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है बेटा। अब ये कैसे होता है, तो बेटा इसका रेशियो बन गया, फिर इनका रेशियो बनेगा, फिर इनका रेशियो, ऐसे 5 है ना बेटा। तो इसको याद करने में हमें थोड़ी तकलीफ होगी, तो इसके लिए कुछ नया तरीका देख लिया जाए जो हमें आसान हो जाए, आपको आसान लगे। तो चलिए नए तरीके पे आते हैं। तो देखो बेटा, इसका परपेंडिकुलर, तो पहला लेटर क्या है, पहला इसमें P है बेटा, तो इसको P ले लो। इसका पहला क्या है, H है, तो इसको H ले लो। इसका पहला क्या है बेटा, B है, तो इसको B ले लो। ठीक है, तो एक ट्रिक बनाओ। ये मैंने ट्रिक बनाया। अब इस ट्रिक को अभी बताते। ये होता है बेटा साइन, ये होता है कास, और ये होता है बेटा टैन। देखो साइन कास टैन, उसके बाद काट सेक कासेक, साइन कास टैन, फिर हो जाएगा ये काट, ये हो जाएगा सेक, और ये हो जाएगा कासेक। ठीक है, तो इसको याद करेंगे PBP HHB, PBP HHB, ऐसे भी याद कर लियो, ठीक है। नहीं याद होता है तो सिंपल सा तरीका, P मिस पंडित, B मिस बद्री प्रसाद, B मिस बद्री, P मिस प्रसाद। ठीक है, तो P मिस पंडित, B मिस बद्री, P मिस प्रसाद। H मिस हर, B मिस बोले। मतलब हुआ पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। याद हो गया, सीधी सी बात है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। याद हो गया ना बेटा। आप अपने तरीके से बहुत कुछ बना सकते हो, ठीक है ना। PBP भी लिख सकते हो, HHB लिख सकते हो। तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ठीक, ये किस में हो गया, इंग्लिश में हो गया, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। हिंदी में अगर याद करना हो तो ये होता है बेटा हिंदी में, तो इसको बोलेंगे लाल, LAL, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। हिंदी में L मीन्स होता है बेटा, देखो लंब है ना, तो इसका शॉर्ट नेम में क्या लिख सकते हो, L। हिंदी में ये कर्ण है ना, तो क से लिख सकते हो, के से। आधार है ना, तो इसको ए से लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। तो ये हिंदी में है, तो हिंदी में लाल बटा कटा, यानी लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, ऐसे ये धार बटा लंब, कर्ण बटा धार, कर्ण बटा लंब। ठीक, हिंदी में मैंने बताया। और ये इंग्लिश में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा, तो ये मैंने फार्मूला बताया। तो ध्यान से सुनिए, इसको साइन जब ऊपर वाला लेते हैं, साइन का टैन, तो ऊपर से नीचे पढ़ते हैं, ऊपर से नीचे पढ़ते हैं। और जब नीचे वाला लेंगे बेटा, तो ऊपर नीचे से ऊपर। ठीक, इसमें भी होगा साइन कास टैन काट सेक कासेक। तो ये इससे लेंगे जब इन लो तो ऊपर से नीचे, जब इनको लेंगे बेटा तो नीचे से ऊपर। ठीक है बेटा, तो चलिए अब देखिए, अब हम ये परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस लिखा, तो इसको शॉर्ट में लिखेंगे। ठीक है बेटा, चलिए, तो पहला साइन है तो P अपान H, मतलब परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, P अपान H। इसका नाम दे दो ABC। तो P मीन्स बेटा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कौन है, ये है ना परपेंडिकुलर, AC अपान हाइपोटेनस BC, है ना बेटा। हो गया। तो देखिए परपेंडिकुलर को इसमें क्या कर सकते हैं, लंब बटा कर्ण, तो लंब ये हो गया ना, देखो बेटा लंब AC हो गया। कर्ण 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 ये है, यानी हाइपोटेनस यानी BC हो गया। क्लियर। तो ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे,
दूसरे पे बेस अपान हाइपोटेनस, तो बेस बी अपान एच, ठीक है ना। तो बेस क्या है इसका, बेस बेटा ये है, इसका नाम है ए बी, हाइपोटेनस बी सी, हो गया ना बेटा। tan में आइए, P अपान बी परपेंडिकुलर अपान बेस, तो tan में हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान बेस। अब परपेंडिकुलर है क्या बेटा, AC है, अब बेस क्या है बेटा, AB है, ठीक है। अब इसी तरीके से काट लेंगे, तो काट में आइए, ठीक इसके नीचे से जाओगे काट के लिए, बेस अपान परपेंडिकुलर, तो B अपान P। अब B को क्या लिखोगे बेटा, बेस, बेस मतलब ये AB। अब परपेंडिकुलर मीन्स बेटा ये, यानी इसको लंब भी बोलेंगे, परपेंडिकुलर मीन्स ये, देखो परपेंडिकुलर लिखा है AC। इसी तरीका से ये सेक थीटा पे आइए, ये है, तो सेक H अपान बी, H अपान बी मीन्स हाइपोटेनस अपान बेस, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा बेटा ये, यानी BC, और बेस क्या हो जाएगा बेटा, बेस ये भी ए बी हो जाएगा। अब इसी तरह से कासेक ले लो बेटा, कासेक, तो कौसेक हो जाएगा हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, यानी H अपान पी, H अपान पी, H मीन्स हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस क्या हो गया BC, और परपेंडिकुलर क्या हो गया बेटा, परपेंडिकुलर AC, है ना बेटा। चलिए जरा चेक कर ले कि फार्मूला सही है कि नहीं। चलिए साइन को हम P अपान एच, तो मैंने बताया था ना कि साइन का ठीक उल्टा कौन काम करेगा, कासेक, तो ये P अपान एच है, तो P अपान एच का उल्टा क्या हो जाएगा, H अपान P। देखो चेक करो, H अपान P करेक्ट, सही है ना, चेक कर लो। कास थीटा B अपान एच, बेस अपान हाइपोटेनस। अब इसका ठीक उल्टा कौन होता है, सेक, तो B अपान एच है, तो ये होना चाहिए H अपान बी। देखो ठीक, H अपान बी उल्टा हुआ ना, करेक्ट, ये भी सही है। मैंने बताया था ना कि ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होते हैं। tan थीटा P अपान बी है, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो ठीक उल्टा इसका क्या होगा, बेस अपान परपेंडिकुलर, यानी B अपान P हो जाएगा, तो देखो B अपान P करेक्ट, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए इसमें देख लीजिए AC अपान BC, तो इसमें भी उल्टा ठीक BC अपान AC हो जाएगा। AB अपान BC है बेटा, तो देख लो BC अपान AB, यह है ना ठीक इसका उल्टा। AC अपान AB है, तो देखो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, AB अपान AC। तो ये बेटा मैंने आपको ये ट्रिग्नोमेट्री का ये 6 फैमिलीज जो हैं उनका मैंने ये रेशियो है, इस पर ये मैंने फार्मूला आपको बताया। अब ये फार्मूला जो है आप अपने दिमाग में इस ट्रिक के थ्रू याद कर लीजिए। यूपी बोर्ड वालों के लिए ये है, CBSE बोर्ड वाले के लिए, दोनों लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझ सकते हो, ठीक है। अब इसमें आएगा लंब बटा कर्ण कहेंगे, आधार बटा कर्ण कहेंगे, लंब बटा आधार, आधार बटा लंब, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा लंब, ऐसे बताएंगे बेटा, ठीक है। अब इस पे 2-4 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज और बताना मैं चाह रहा हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा, इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं, यहां पे इसको मिटा रहा हूं, थोड़ा सा देख लो। ये जो है जैसे मैंने ये ट्रेंगल बनाया, वैसे ही अगर हम ये ट्रेंगल बनाते हैं ऐसे, ये 90 होता है बेटा। अगर थीटा मैं यहां ले लूं, यहां लिया तो परपेंडिकुलर मेरा ये हो गया P, और ये हाइपोटेनस, और ये हो गया बेस, हो गया ना ठीक थीटा के सामने। हमेशा याद रखना कभी भी थीटा के जो इनफ्रंट साइड होती है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं, तो थीटा के ठीक सामने ये है, तो इस थीटा के सामने कौन सा होगा बेटा, ये होगा, तो इसको परपेंडिकुलर कहेंगे, ठीक है, यानी P कहेंगे, ठीक है। हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता, ये याद रखना, हाइपोटेनस कभी ये नहीं बदलता है, जिसको H, तो बचा क्या, बेस, तो ये हो गया बेटा बेस। तो ये मेन इंपॉर्टेंट था। जब एक ही ट्रेंगल में जैसे क्वेश्चन करेंगे बेटा, तो ऐसे आएगा ABC, तो साइन A जब लिखा रहेगा तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर P, और ये बेस, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। लेकिन अगर ये साइन C बोल देगा, साइन C की वैल्यू, तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये अलग हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग चलें तो ये BC,
अपान हाइपोटेनस, देखो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है यानी लंब बटा कर्ण होता है, तो ये BC हो गया बेटा और ये हो जाएगा AC। लेकिन अगर C लोगे बेटा तो C के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, ये होगा, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा AB और हाइपोटेनस तो वही रह जाएगा AC। देख रहे हो ना इन दोनों में चेंजिंग, नीचे का तो सेम है लेकिन ऊपर वाला चेंज हो गया ना। तो हमेशा याद रखना जब इस एंगल को लेंगे तो इसके ठीक सामने ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस तो वही रहेगा, बेस ये हो जाएगा। अगर इसको लेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये बेस। ठीक है बेटा, चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री में बेटा मैंने कुछ फार्मूले बताया था, उस फार्मूले पर ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसी के क्रम में हम आगे चलते ये क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन पे हम आते हैं। लिखा है इन ट्रेंगल ABC। ठीक है बेटा, ABC ट्रेंगल में आइए, एंगल B इक्वल टू 90, AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया है, BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C एंड tan A, ये वैल्यू फाइंड करने हैं। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। पहला सॉल्व, तो बेटा देखिए दिखा है ABC जिसमें B क्या है 90 डिग्री, तो राइट एंगल ट्रेंगल बनाएंगे आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में। ठीक है, अब B पे 90 होना चाहिए यानी ये B हो गया। ठीक है, आपका ये A हो गया और ये C हो गया। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका 90 डिग्री। और इसमें दिया है गिवन दिया है AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो AB कौन है, ये है, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो BC ये है बेटा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ये फाइंड करना होता है तो ये और ये हाइपोटेनस, इसको भी वैल्यू हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने ये मेंशन कर दिया। अब हम AC निकालेंगे, तो चूंकि AC ये कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसलिए देयरफॉर कि यह B जे राइट एंगल, सो इट इज ए राइट एंगल ट्रेंगल। तो राइट एंगल ट्रेंगल में ही फॉलो होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखेंगे कि ट्रेंगल ABC इज राइट ट्रायंगल, इसलिए बाई पाइथागोरस थ्योरम पे आइए। पाइथागोरस थ्योरम तो होता क्या है बेटा, AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये होता है बेटा। ठीक है, तो वैल्यू पुट कीजिए, AC की वैल्यू फाइंड करनी है, BC की वैल्यू 12 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 स्क्वायर बेटा, और AB की वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो 5 स्क्वायर हो जाएगा, और ये AC स्क्वायर, दैट मीन्स AC स्क्वायर, तो 12 का करोगे बेटा तो 144, 5 का करोगे 25, स्क्वायर है इधर जाएगा बेटा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा, इन दोनों का ऐड करोगे 169। ठीक है, ये हो गया AC, तो AC की वैल्यू क्या आ गई बेटा 13 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सब है किस में, सेंटीमीटर में, तो ये आ गया हमारा 13 सेंटीमीटर। ये सारे वैल्यूज निकल गए, ये वैल्यू तो दिया ही था, ये वैल्यू मैंने निकाल लिया। अब हम रेशियो निकाल लेंगे। चलिए हम आते हैं sin A, तो sin A लोगे बेटा तो किसके अकॉर्डिंग चलोगे, इस एंगल के अकॉर्डिंग चलोगे। जब ये एंगल है तो इसके ठीक सामने बेटा क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस, क्योंकि हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं है, इस एंगल के ठीक सामने P होता है, परपेंडिकुलर होता है। जो एंगल ये रहेगा मेन, उसके ठीक इन फ्रंट जो भी होगा, सामने साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगा। हाइपोटेनस तो सेम होता है, बसता है ये, इसलिए ये बेस हो गया। क्लियर। अब हम साइन पे चलते हैं, तो अब इसका रेशियो वाला फार्मूला, जैसे फार्मूला आपको नहीं याद है तो मैंने बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर बोला था ना मैंने, ये था साइन, ये कास, ये सेक, ये टैन, ये काट, ये सेक और ये कासेक मैंने बोला था। हमें क्या निकालना है बेटा, साइन में निकालना है, कास में निकालना है, टैन में निकालना है। तो चलिए साइन में आते हैं, तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो अब इसमें आइए बेटा, परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर आपका क्या है BC अपान हाइपोटेनस, ऊपर से आ रहे ना, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर BC है, हाइपोटेनस AC है, तो BC अपान AC। तो बेटा BC क्या है 12 सेंटीमीटर है और AC क्या है 13 सेंटीमीटर, तो ये हमारा आंसर हो गया
साइन ए। ठीक है, अब बेटा हम सी पे आते हैं, कॉस सी। कॉस सी की वैल्यू लेते हैं बेटा। तो जब कॉस सी की वैल्यू लेंगे तो ध्यान देना बेटा, ए था तो इस एंगल के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर हुआ, लेकिन अब जब सी लेंगे तो ये एंगल होगा मेरा, यानी ये एंगल अब हम नहीं लगे, अब सी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो सी के अकॉर्डिंग इसके ठीक सामने ये आएगा, तो ये हो जाएगा बेटा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस। समझो बेटा, हाइपोटेनस तो वही रहेगा, हाइपोटेनस चेंज नहीं, यानी अकॉर्डिंग टू सी चलेंगे तो इसके ठीक सामने ये पी होगा तो परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है। तो चलिए कॉस सी में आते हैं बेटा। तो कॉस सी में जब आओगे तो बेस अपान हाइपोटेनस, तो इस फिगर में आइए, बेस क्या है, बीसी है, बीसी। हाइपोटेनस क्या है बेटा, एसी है, तो बीसी हो गया है, एसी हो गया, तो बीसी अपान एसी। तो बीसी की वैल्यू क्या है आपका बेटा, 12 है, एंड एसी की वैल्यू क्या है बेटा, 13 है। दोनों सेम आ रहा है, चेंजिंग हुआ सी और ए, तो इसलिए आंसर इसका दोनों सेम हो गया। तो जब भी सी लोगे तो याद रखना, इसके ठीक सामने वाली जो साइड होती है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। हाइपोटेनस तो यही रहेगा, ये बेस हो जाएगा। तो काश में बेस अपान हाइपोटेनस होता है, तो बेस हो गया बेटा आपका ये, हाइपोटेनस हो गया ये, यानी 12/13, ये आंसर हो गया। ठीक है, एंड लास्ट निकालते हैं बेटा tan ए। तो tan ए, तो tan ए जब लेंगे बेटा, तो tan ए का मतलब यही लेंगे, अब इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, ए से है तो इसके सामने जब लेंगे तो बेटा ये परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेटा, बेस हो जाएगा, और हाइपोटेनस तो वही रहेगा। तो tan में आएंगे तो परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है बेटा, देखो इसमें परपेंडिकुलर क्या है, BC है, अपान बेस, बेस क्या है बेटा, AB है। तो BC क्या हो गया हमारा, 12 हो गया, और बेस क्या हो गया 5, तो 12/5, ये आंसर हो गया। ये 3 वैल्यूज मैंने निकाल लिया, यानी ये क्वेश्चन नंबर पहला हमारा कंप्लीट हो गया बेटा। तो मैंने पहला क्वेश्चन बताया। अब इसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं बेटा इस वाले क्वेश्चन पर। इसमें sin A = 12/13, फाइंड आर ट्रिग्नोमेट्रिकल्स रेशियो। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो सेकंड को सॉल्व करते हैं बेटा, देखिए कैसे करते हैं। इसमें भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, ये ए है ना बेटा, एंगल ए शो कर रहा है, तो इसको हम ए ले लेंगे, और अपने मन से एक बी लेंगे जो कि राइट एंगल को शो करेगा, और ये हो गया बेटा सी। तो ध्यान से सुनो, जब ये 90 है तो इसके ठीक सामने ये हाइपोटेनस एच होता है, और एंगल ए इंडिकेट कर रहा है इसमें, तो ए के अकॉर्डिंग बेटा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बचता है ये, तो ये हो गया बेस, यानी ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ठीक है, ये हाइपोटेनस, ठीक है ना। चलिए अब हम आते हैं सॉल्व पर। तो दिया क्या है बेटा, साइन ए की वैल्यू दे दिया है, साइन ए इक्वल टू दिया है 12/13 दिया है ना। तो एक बात बताओ बेटा मुझे, ये जरा देखिए, आपको बताया था पंडित बद्रीनाथ मैंने बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो इसके लिए हमने साइन बताया था, ये कास था, ये टैन, ये कॉट, ये सेक, और यह होता है बेटा कासेक, ये मैंने बताया। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये है क्या, साइन है ना, तो साइन के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, P अपान H, P मीन्स परपेंडिकुलर, H मीन्स हाइपोटेनस, तो P ये है और H ये है, तो साइन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो P मीन्स BC और हाइपोटेनस मीन्स AC, तो लिखेंगे BC अपान AC इज इक्वल टू BC अपान AC, ठीक है ना, ये हो गया। इसलिए देयरफॉर हमें BC जो मिलेगा, BC इज इक्वल टू 12। अब देखो बेटा ये 12/13 है, ये रेशियो कंडीशन, रेशियो में है, तो जैसे ही रेशियो में होता है तो हम उसको x से डिनोट करके लेते हैं, एंड AC इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 13x। अब बेटा 90 डिग्री है, तो बेटा BC कौन है, ये है, तो ये हो गया 12x, AC कौन है, ये है, तो ये हो गया 13x, बचा क्या AB, तो ये हम बेस निकाल लें बाई पाइथागोरस थ्योरम,
लिखेंगे अब यहाँ पे बाई पाइथागोरस थ्योरम से आइए, ठीक है बेटा। हाइपोटेनस स्क्वायर दैट मीन्स AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर होता है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। चलिए AC की वैल्यू क्या है बेटा, AC की वैल्यू 13x है, 13x स्क्वायर। BC की वैल्यू क्या है बेटा 12x है, तो 12x की स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू क्या है बेटा निकालना है हमें, ठीक। तो AB की वैल्यू मैंने निकालूंगा यहाँ पे। चलिए इसको स्क्वायर करोगे तो 13 का हो जाएगा 169 और ये हो जाएगा x स्क्वायर, इसका 144 x स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब बेटा इसको ले जाएंगे इधर, यानी 169 x स्क्वायर में 144 x स्क्वायर माइनस करेंगे, तो जब इसको इसमें से ये माइनस करोगे बेटा तो 25 x स्क्वायर आएगा और यहाँ पे AB स्क्वायर। अब AB जब लिखोगे बेटा तो ये रूट में आ जाएगा 25 x स्क्वायर और ये हो गया AB स्क्वायर। AB हो जाएगा बेटा, रूट में जब गया तो AB होगा, 25 का 5 हो जाएगा, x स्क्वायर का x इक्वल टू AB, दैट मीन्स AB इक्वल टू 5x हो गया ना बेटा। तो AB की वैल्यू ये है, तो हम यहाँ पे लिख दे 5x, ठीक है। R ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पूछा है, तो अब बेटा साइन हो गया, तो बचा क्या कास हुआ, तो इसलिए कास A है ना, तो A के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो कॉस A, तो कॉस A बेस है, बेस अपान हाइपोटेनस, तो इसमें बेस क्या होगा AB, हाइपोटेनस क्या होगा बेटा AC, तो बेस क्या हो गया देखो बेटा, AB कौन है 5x है AB की वैल्यू, और AC की वैल्यू क्या है बेटा 13x है, x कैंसिल, यानी आया क्या 5/13, किसकी वैल्यू आ गई कास की आ गई। चलिए अब उसके बाद tan आते हैं, tan A, तो tan A में परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर बेटा ये होगा BC अपान बेस क्या होगा बेटा बेस AB हो जाएगा, तो BC क्या है बेटा आपका 12 और बेस 5x, 12x अपान 5x, तो x कैंसिल, दैट मीन्स आया बेटा 12/5, ये आंसर हो गया tan का। अब आते हैं कॉट में, आते हैं कॉट A, तो नीचे से ऊपर जाएंगे बेटा, कॉट को जब लेंगे तो कॉट बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस क्या है AB और परपेंडिकुलर क्या है BC, तो हो जाएगा AB बटा AB अपान BC हो जाएगा। AB की वैल्यू 5x है और उसकी वैल्यू 12x है बेटा, तो x कैंसिल हुआ, 5/12 हो गया, काट निकल गया। अब सेक निकालते हैं बेटा, सेक A, ठीक है। तो सेक में जब जाएंगे तो हाइपोटेनस अपान बेस, हाइपोटेनस अपान बेस, तो हाइपोटेनस क्या है आपका AC है और बेस क्या है AB है, तो AC अपान AB, तो AC क्या है बेटा आपका 13x है और बेस क्या है 5x है, तो ये हो जाएगा 13x और नीचे ये हो जाएगा 5x, x कैंसिल, यानी 13/5, सेक का निकल गया बेटा। लास्ट कासेक होता है, तो कासेक लेंगे तो कासेक हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कासेक A, यहाँ से लिखो, यहाँ से लिखते हैं कासेक A, तो हाइपोटेनस आपका AC है और परपेंडिकुलर BC, तो AC अपान BC, AC अपान BC, बेटा AC क्या है 13x है और बेस क्या है, सॉरी BC क्या है BC 12x है, x कैंसिल, तो आया क्या बेटा 13/12, तो ये आंसर ये हो गया और ये आंसर। अब जरा चेक कर ले बेटा कि आंसर सही है कि नहीं। चलिए कास है तो इसके अपोजिट सेक होना चाहिए, तो सेक है तो देखो ये 5/13 है तो उल्टा होना चाहिए 13/5, करेक्ट। tan है 12/5 है तो काट भी उल्टा होना चाहिए, सही है, करेक्ट। कासेक की वैल्यू इतना है तो ये किसका उल्टा होना चाहिए साइन का, तो साइन 12/13 है तो 13/12, करेक्ट, एकदम करेक्ट, ये है आंसर। यानी सेकेंड को मैंने सॉल्व करके निकाला, साइन A की वैल्यू 1 का रेशियो दिया है, बाकी सभी 5 जो ट्रिग्नोमेट्रिकल्स वैल्यूज होते हैं रेशियो होते हैं उनको मैंने ये फाइंड किया। अब हम आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए चलिए 3 पे आते हैं बेटा। देखिए बोला है इसमें tan थीटा इक्वल टू A/B, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं।
तो आप भी इसमें ट्रायंगल बना लीजिए। तो यहाँ पर बेटा थीटा ले लो, अब नाम दे दो अपने मन से ए बी एंड सी। ये जो है आपका 90 डिग्री है। अब ये थीटा है तो इसके ठीक सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा बेटा, ये हाइपोटेनस, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। पहले जैसे ही बनाओगे तुरंत ये लिख लिया करो, ठीक है। आप लिख लिए हो तो अच्छी बात है, नहीं लिखोगे थोड़ी होती है समस्या, लेकिन कोई बात नहीं। tan थीटा की वैल्यू a अपान बी दिया है tan थीटा इजक्वल टू a अपान बी। तो आपको मालूम है पाकिस्तान पंडित बद्रीश प्रसाद हर हर बोले, ये है क्या बेटा, tan है, साइन कास tan काट सेक कासेक, है ना। तो बेटा हमें इस सेक की वैल्यू निकालनी है इसके हेल्प से, एंड कासेक की, और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू ये 1 हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो हमें सेक निकालना है, तो पहले tan थीटा के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये वैल्यू हम शो करेंगे। तो tan थीटा में क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है, BC, अब बेस क्या है इसमें AB, तो लिखेंगे यहाँ पे BC अपान AB, ठीक है। देयरफॉर BC इजकल टू क्या हो जाएगा बेटा, A, रेशियो लोगे तो AX भी लिख सकते हो, लेकिन नंबर नहीं है ना बेटा, तो आप AB वेरिएबल में ही है तो रहने दो इसको ऐसे ही। एंड AB इजकल टू हो जाएगा बेटा B, ठीक है। तो देखो BC कौन है, ये है, तो ये हो गया आपका A, और AB कौन है, ये है, तो ये हो गया B। अब हमें हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम चलेंगे। तो इन ट्रायंगल ABC, जहाँ पर B क्या है 90 डिग्री है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम से आ जाइए। तो देखो बेटा AC स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो AC हाइपोटेनस, BC स्क्वायर ये परपेंडिकुलर, एंड ये AB स्क्वायर आपका बेस हो गया। तो देखो बेटा AC स्क्वायर निकालना है AC मुझे, BC की वैल्यू क्या है बेटा B है, और AB की वैल्यू क्या है बेटा A है। तो अब जब AC लिखोगे तो इसे रूट में चला जाएगा, तो इसको अरेंज करके सीधा लिख लो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। किसकी वैल्यू आई बेटा, इसकी वैल्यू आई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम बेटा ये हमें ये पता चल गया, ये पता है, ये पता है, तीनों पता है, तो इससे सेक थीटा और कासेक थीटा हम निकाल लेंगे। चलिए इसलिए सेक थीटा पहले निकालिए। सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो सेक के अकॉर्डिंग चलेंगे हाइपोटेनस अपान बेस। तो हाइपोटेनस क्या है बेटा, इसमें AC है, और बेस क्या है बेटा AB है। तो AC आपका रूट में है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर रूट, एंड AB की वैल्यू बेटा B है। ये सेक थीटा की वैल्यू निकल गई। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, कासेक थीटा। तो कासेक में जब बेटा आओगे, तो कासेक में जब आओगे तो इसमें देखो हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस AC हो गया, और परपेंडिकुलर बेटा BC हो जाएगा। तो AC की वैल्यू रूट वाली है, और उसकी वैल्यू A स्क्वायर है। देखो ये A है, A स्क्वायर नहीं बेटा A है, BC है ना, तो A हो गया, ठीक है। अब हम इसमें आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा सा मिटा देते हैं यहीं पे, अब इसकी ज़रूरत अभी नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ रखते हैं, हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। जब लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड, A सेक थीटा अपान B कासेक थीटा, ठीक है ना, ये वैल्यू दिया है। अब यहाँ पे पुट कर देंगे A सेक थीटा की वैल्यू क्या आया है बेटा, देखो ये है ना, तो इसको लिखिए अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, है ना, अपान में ऐसे लिखो बेटा अपान B, और इधर B कासेक थीटा, तो कासेक थीटा की वैल्यू ये है बेटा अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपान बेटा हो जाएगा ये A, हो गया ना, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, ये नीचे है, ये चला जाएगा ऊपर, इसमें
तो इसमें मिसप्रिंट है बेटा। मिसप्रिंट ये है ना कि यहाँ पर जो है आपका बी अपान ए होना चाहिए, यहाँ पे बी होगा और यहाँ पर ए होगा, ठीक है। तो जब बी अपान ए होगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी और यहाँ पर बेटा लिखेंगे ए। यहाँ पे हो गया बी और यहाँ पे हो गया ए। तो देखो बेटा ए से ए कैंसिल हो गया या बी से बी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों से मैं दोनों कट गया, क्या आया बेटा 1, ठीक है। क्या आ गया आपका 1 आ गया। एंड दिस इज राइट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड, ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन मैंने हमको आपको 3, इसमें यही एक मिस्टेक था बी अपाने वाला, ठीक है। यहाँ पे बी अपाने होना चाहिए, ए अपन बी ना होकर के बी अपाने, करेक्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 मैंने प्रूव कर दिया। अब हम आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में, चलिए। चलिए देखिए tan की वैल्यू ये दे दिया है। देखो बेटा अभी तक तो मैंने ट्रेंगल बना करके किया, अब इसको बिना ट्रेंगल बनाए किया करेंगे हम। थोड़ा सा एक फार्मूला होता है उसको हम लेकर के चलते हैं तो आसान हो जाएगा, क्योंकि ट्रेंगल वाला तो मैंने फार्मूला बताया आपको, किया मैंने आपको समझाया। अब हम tan को लेकर के चलेंगे। तो देखो बेटा दिया है tan थीटा, अब बिना ट्रेंगल वाला नियम देखो 24/7 ये वैल्यू दे दिया है। लेफ्ट हैंड साइड हम लिख रहे हैं बेटा, देखो लेफ्ट हैंड साइड दिया है साइन थीटा माइनस कास थीटा अपान साइन थीटा प्लस कास थीटा। देखो बेटा एक हम काम करेंगे इसमें, इनमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कास थीटा से डिवाइड कर देंगे, तो लिखेंगे डिवाइडेड बाई कास थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स, ठीक है बेटा। तो चलिए इसलिए हमें मिलेगा साइन थीटा ये है तो इसको अपान में कास थीटा हो जाएगा, ये कास थीटा अपान कास थीटा, यानी इनमें भी कास से डिवाइड किया इनमें भी कॉस से डिवाइड किया अपान। वैसे ही ये तो न्यूमरेटर ऊपर हो गया, नीचे डिनोमिनेटर यानी इसकी बात है, तो साइन थीटा अपान कास थीटा, फिर प्लस कास थीटा अपान कास थीटा, है ना बेटा। अब ये देखिए दोनों सेम है, कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 1 हो जाएगा, ये भी 1। एक फार्मूला होता है बेटा साइन थीटा अपन कास थीटा बराबर tan थीटा होता है, तो tan थीटा ये हो जाएगा, फिर माइनस ये 1 हो जाएगा, और साइन थीटा अपन कास थीटा ये भी tan थीटा हो जाएगा, फिर प्लस 1। यहाँ पे शो कर दो साइन थीटा इज अपान कॉस थीटा इजकल टू होता है tan थीटा, ठीक है बेटा, ठीक है। अब देखो इसमें tan थीटा की वैल्यू दिया है, अब यहाँ पे पुट कर देंगे तो इस तरीके से ये हमारा निकल जाएगा। नहीं तो ट्रेंगल वाला नियम मैंने बताया था रूल, इसके अकॉर्डिंग साइन थीटा निकाल लेंगे, कास थीटा निकाल लेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो ये भी आ जाएगा। अब तक जो क्वेश्चन मैंने करते आया इस तरीके से ये हो जाएगा, नहीं तो इस तरीके से आसानी से हो जाएगा ये, ठीक है। तो चलिए पुटिंग दी वैल्यू ऑफ tan थीटा, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू 24/7, तो पुट कीजिए, तो 24/7 ये हो गया, प्लस 1 हो जाएगा बेटा, और नीचे 24/7 माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, है ना। थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, इधर माइनस ये प्लस है, तो ऊपर जो है माइनस है नीचे प्लस है, तो इसे जब मल्टीप्लाई करोगे 7 ना घटाओगे तो 17 अपान आएगा बेटा 7, इसका ऐड करोगे तो 31 अपान आएगा बेटा 7, तो ये 7 इससे कट गया तो आया क्या बेटा 17/31। ये 7 इसका अपान में नीचे का है, इसका फ्रैक्शन में नीचे का है, दोनों कैंसिल हो जाता है, तो ये 17/31 दिस इज क्या है, ये राइट हैंड साइड आ गया ना बेटा, प्रूव्ड। यही प्रूव करना था बेटा, मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया, ठीक है। तो ऐसे भी और आगे भी क्वेश्चन आप बताएंगे।